हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने जर्नल स्टार्ट किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग टीएस ग्रेवाल के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रमन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश 1 लाख। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें कौन से दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है हमारी ट्रांजैक्शन में, वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व है? एक तो हमने बिजनेस में कैश लगाया और दूसरा हमने इन्वेस्ट की। तो क्या हुआ? हमारे बिजनेस के पास कैपिटल आई। कैश लगाया है तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कैपिटल भी लगाया है तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है। कैश इंक्रीज, कैश क्या होती है? हमारी एसेट। कैश क्या है? हमारी एसेट। इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगी? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। रूल याद रखने हैं हमें। रूल क्या था हमारा? हमने एक एब्रिविएशन याद किया था, क्लियर। तो यहां से हमारे पास ई और ए जो था, एक्सपेंस एंड एसेट्स, इसके लिए रूल था हमारे पास ई और ए के लिए। अगर बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। और बाकी जितने भी थे हमारे पास कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इसके लिए सेम था। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो ये रूल याद रखना है। आप चाहो तो ट्रेडिशनल रूल से भी कर सकते हो, मॉडर्न रूल से भी कर सकते हो, किसी भी रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एसेट बढ़ी है तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा है तो क्रेडिट। तो पहली एंट्री हम लोग कर लेते हैं। क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, डेबिट क्या था? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी हमारी? कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1 लाख। 1 लाख का कैश, 1 लाख की कैपिटल। यहां पर नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? 2 अप्रैल की है। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 25,000। यहाँ पर क्या हुआ? हमने गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदते हैं, गुड्स के लिए क्या टर्म यूज होती है? परचेज और सेल। तो यहाँ पर एक तो परचेजेस इन्वॉल्व हो गए। हमारे परचेजेस क्या हो गए? बढ़ गए भाई। सामान खरीदा है और जब सामान खरीदा है तो हमारे पास से पैसा क्या हुआ? गया, कम हो गया। कैश क्या होती है? एसेट। एसेट कम हुई तो क्रेडिट। और परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट। तो एंट्री कर लेते हैं हमें। एंट्री हो जाएगी हमारी, हमने क्या किया? परचेज। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास से? कैश अकाउंट। कितने का था? अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट था 25,000। तो 25,000 के हमने सामान खरीदा, परचेजेस हो गए और 25,000 ही हमारे पास से कैश चला गया। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हो गई हमारी नरेशन। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन थर्ड कब की है? अप्रैल 3 की। डेट जरूर मेंशन करते रहना। अप्रैल 3। गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। लिखा है साफ साफ, क्रेडिट पे लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? परचेजेस हुए। ठीक है, परचेजेस हमारे बढ़ गए। दूसरा कैसे लिया? ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पे। और जिससे क्रेडिट लेते हैं वो कौन बन जाता है? हमारा क्रेडिटर। तो दूसरा हमारा क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो क्या होंगे? डेबिट होगा। ठीक है। तो क्या हो गई ट्रांजैक्शन हमारी? ट्रांजैक्शन हो जाएगी हमारी, परचेज किया था सो परचेजेस, एक्सपेंस बढ़े थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन था हमारा यहाँ पर? पंकज। तो
हमेशा नाम आता है क्रेडिटर का। अच्छा, जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो आगे अकाउंट नहीं मेंशन करता। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितनी थी? 18,000। 18,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गई हमारी नरेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हमारी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं? अप्रैल 5 की है। अप्रैल 5 को क्या हुआ? गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, यानी कि यहाँ क्या हुई? सेल हुई। सेल क्या होती है? हमारे पास पैसा आता है, रेवेन्यू होती है। सेल हमारी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। दूसरा क्या इन्वॉल्व हुआ? क्रेडिट पे, यानी कि उधारी पे दिया है, और जिसे हम उधारी पे देते हैं वो कौन होता है हमारा? वो होता है हमारा डेटर। तो दूसरा कौन इन्वॉल्व हो गया? हमारा डेटर। डेटर बढ़ गए। डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ गई तो डेबिट। तो क्या हो गया यहाँ पर? डेटर। डेटर यानी कि नरेश। नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री कर लेते हैं कितने से? 9,000। ठीक है, तो कौन था? नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट थी हमारी 9,000। 9,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? अप्रैल 7 की। अप्रैल 7 को क्या हुआ? गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज से हमने क्या किया था? परचेज किया था। तो जो सामान हमने खरीदा था वो अब क्या कर दिया? हमने वापस कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। अब एक चीज है, परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो हमारे परचेजेस है वो कम हो गए। यानी कि अगर हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे पास परचेज रिटर्न, तो यहां से क्या हो गया? हमारे परचेजेस कम हो गए, यानी कि हमारे एक्सपेंस कम हो गए। और एक्सपेंस कम हो गए तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और जब परचेज रिटर्न हुआ है तो हमारे क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लायबिलिटी कम हुई तो क्या होगा? डेबिट। तो नरेशन वो एंट्री क्या हो? पंकज से हमने गुड्स लिए थे, उसको वापस कर दिए, तो पंकज को हमें कम पैसा देना है, हमारे क्रेडिटर कम हो गए। पंकज डेबिट टू परचेज कम हुए हैं, सो परचेज रिटर्न। कितने के गुड्स वापस किए हमने? 12,000 के। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। नरेशन में कुछ भी नहीं है, बस जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसी को हमें बीइंग लगा के लिख देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश से हमने क्या किया था? नरेश को हमने सेल की थी, तो यहाँ क्या हो गया? हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा? सेल्स रिटर्न से क्या हुआ? हमारी सेल कम हो गई। सेल कम हो गई तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब हमारी सेल कम हो गई, सेल को उसने हमारे डेटर ने कुछ पैसा वापस कर कुछ सामान वापस कर दिया, तो हमारे डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और एसेट कम हुई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट है, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर कौन था हमारा? नरेश। कितने की रिटर्न की है यहाँ पर? 1400 की। बी गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश ने सामान वापस कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 की।
पेड टू अजय एज एडवांस, यानी कि यहाँ क्या हुआ, हमारे पास से एडवांस गया और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। किसको एडवांस दिया, अजय को दिया। और दूसरा कैश, कैश गया तो कम हो गया, कम हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अजय क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एडवांस टू अजय, डेबिट, क्या दिया, कैश दिया टू कैश अकाउंट। कितने का, 6000 का। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडवांस पेड टू अजय। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 12। अप्रैल 12 को क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। ठीक है, जब कमीशन रिसीव हुआ तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। कैश आया, कैश बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट। किसके अगेंस्ट आया, कमीशन। कमीशन क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितनी थी हमारी, अमाउंट थी 2700। 2700 कैश आया, 2700 कमीशन के बीइंग कमीशन received. Next transaction अप्रैल 15, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा तो क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर क्या होती है, एसेट, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब फर्नीचर खरीदा है तो बदले में पेमेंट की होगी, क्या गया होगा, कैश। कैश कम हुआ होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा, 7000 का। being furniture purchased, being furniture purchased. Done. Next transaction from April 16, rent paid to Amit। ठीक है, रेंट पे किया है तो यानी कि यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व है हमारे पास, रेंट, और पेमेंट की होगी तो क्या गया होगा, कैश। कैश गया होगा तो कम, कम हुआ तो क्रेडिट। रेंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, खर्चा बढ़ा है तो क्या हो गया यहाँ पर, डेबिट। तो क्या हो जाएगी, रेंट टू कैश। एंट्री हो गई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे किया, अमाउंट कितनी है हमारी, 5000। 5000 being rent paid। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 19, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, यानी कि क्या किया हमने, सेल की। ठीक है, किसको की, सुमित को की, लेकिन मेंशन है कैश में की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, कैश। कैश आया, बढ़ गया तो डेबिट। सेल बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की है, 6000 की। सिक्स थाउजेंड कैश आया, 6000 की सेल हुई, बी गुड्स सोल्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 24 कैश सेल, वही सेम सेल की है, कैश में की है, तो सेम वही ऊपर वाली ट्रांजेक्शन हो गई हमारे पास। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश आया तो बढ़ गया, बढ़ गया तो डेबिट। किसके अगेंस्ट, सेल, सेल रेवेन्यू होती है, सेल की है, सेल बढ़ गई है, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। कितने की हुई है हमारी सेल, यहाँ पर ये हुई है 7,000 की, 7,000, 7,000 की सेल बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। ठीक है, नरेश से हमें पैसे आ गए, कितने आए, 5,000 आए। किससे आए, नरेश से पैसा आया है, तो कैश हमारा बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गई, डेबिट। किससे आए, नरेश, नरेश कौन था हमारा, डेटर था, भाई डेटर था ना, इससे पैसे लेने थे हमें, तो डेटर हमारे क्या हो गए, कम हो गए, कम हो गए तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या, कितने आए हैं, 5,000। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आए, नरेश, कितने आए, 5,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश। लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, अप्रैल 30 की है, सैलरीज पेड, सैलरी पे की है, तो यानी कि हमारे यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, सैलरी, सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गए, और दूसरा जब पे किए तो क्या गया, कैश, कैश कम हो गया, कैश का एसेट, एसेट कम हुई तो क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, अप्रैल 30 की है, डेट आ जाएगी अप्रैल 30, ये हो जाएगी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, कितने की सैलरी दी, 10,000 की, बीइंग सैलरी पेड। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वही जर्नल बनाना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहली ट्रांजेक्शन हुई है जून 1 को, क्या हुई है, गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। ठीक है, कैश में इन्वेस्ट किया, तो यानी कि बिजनेस के पास क्या क्या दो चीजें इन्वॉल्व हुई यहाँ पर हमारी, कैश और कैपिटल। कैश आया है, बढ़ा, कैपिटल आई है, बढ़ी, कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्री, 1 जून डेट आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इन्वेस्ट किया कैश, 1 लाख। नरेशन बीइंग कैश इन्वेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 3 जून की, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो क्या हुआ हमारे पास, परचेज हुई। ठीक है, परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट। दूसरा किससे लिए, हरीश, हरीश से गुड्स खरीदे हैं, यानी कि हरीश कौन हो गया मेरे लिए, क्रेडिटर, जिससे उधारी पे सामान लो वो क्रेडिटर होता है, तो यहाँ पर उसे पैसा देना है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन क्या, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जून 3
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश। कितने के खरीदे हैं गुड्स हमने? गुड्स खरीदे 10,000, तो 10,000 यहां आ जाएगा, 1,000 यहां आ जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। देन थर्ड ट्रांजैक्शन, जून 5 परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। कब की है? जून 5 परचेज गुड्स फॉर कैश, तो अगेन परचेजेस इन्वॉल्व है एक तो, और दूसरा क्या है? कैश में खरीदा तो कैश इन्वॉल्व है। कैश हमारे पास से गया, एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, और एसेट कम हो गई, कैश कम हो गया तो क्रेडिट। क्या हो गई एंट्री हमारी? एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 8,000। being goods purchased for cash. नेक्स्ट है हमारी जून 8, क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अगेन नाम दिया है लेकिन मेंशन कर दिया है कि कैश में खरीदे हैं गुड्स, ठीक है। तो जून 8 परचेज किए, कैसे परचेज किए? मोहित से किए लेकिन कैश में किए। कैश गया, गया तो क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बी गुड्स परचेज्ड। कितने के खरीदे? अमाउंट क्या आएगी हमारी? जून 8 को हुए 7,000 की परचेज, 7,000 और 7,000 का कैश चला गया। नेक्स्ट क्या है? जून 10, जून 10 को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पर नाम है लेकिन यहाँ पर कैश मेंशन नहीं किया, और नाम है कैश मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब कि ये जो सेल हुई है, ये सेल कैसी हुई है हमारी? क्रेडिट सेल हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या दो चीज इन्वॉल्व हो गई हमारी? एक तो हमारी सेल हुई, एक तो हमारी सेल हुई, और सेल किसको की? सेल की हमने कैलाश को, ठीक है। सेल बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। कैलाश, कैलाश को हमने उधारी पे सामान दिया है, तो ये कौन हो गया हमारे लिए? डेटर, और डेटर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डेटर कौन होती है? हमारी एसेट होती है। ये ट्रांजैक्शन कब की है हमारी? जून 10। क्या हो गई? कैलाश डेबिट टू क्या किया? सेल किया, सेल्स अकाउंट। कितने की हुई है ये? 2,000 की। बीइंग नरेशन आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू कैलाश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जून 12, क्या है? सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। यहाँ कैश मेंशन हो गया, यानी कि ये जो सेल हुई है वो कैसी हुई है? कैश में हुई है। कितने के? 1,500 के, ठीक है। तो जून 12 को क्या हुआ? यहाँ भी सेल हुई लेकिन यहाँ हमें कैश मिल गया। सेल बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ी तो डेबिट। कैश आया ना तो बढ़ा। ये कब की है हमारी? जून 12। क्या हुआ यहाँ? कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
कितने के हुए थे? 1500 के। बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 14, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। कैलाश पे हमने कुछ सेल की थी, अब उसने कुछ सामान हमें वापस कर दिया। कितने का किया? 500 के, यानी कि क्या हो गई हमारी सेल रिटर्न। ठीक है, एक तो हो गया सेल्स रिटर्न, किसने की? कैलाश ने की। ठीक है, सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है? जो हमने सेल की थी पहले वो हमारी क्या हो गई? कम हो गई। सेल कम होने का मतलब क्या है? रेवेन्यू कम, और रेवेन्यू कम मतलब डेबिट। और कैलाश कौन था? हमारा डेटर। अब भाई जहां उससे हमें 2000 रुपए लेने थे, अब उससे हमें कम पैसे लेने, जितना सामान उसने वापस कर दिया वो पैसे नहीं चाहिए हमें, तो हमारे डेटर भी क्या हो गए? कम हो गए। कम हो गए तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जून 14 की डेट आ गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। कितने के किए थे? 500 के। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट है जून 15। क्या कह रहा है? ओपन बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट। फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? हमेशा पर्सनल होता है, यानी कि यहाँ पर अपनी तरफ से इन्वेस्टर ने और पैसा बैंक में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक तो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो एक तो इन्वॉल्व हो गया हमारा बैंक। बैंक में पैसा आया तो बैंक बढ़ गया, बढ़ गया तो डेबिट। जब वो अपने सेविंग अकाउंट यानी अपना पर्सनल अकाउंट से पैसा डाल रहा है, दैट मीन्स उसने क्या की? इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की वहां पर और कैपिटल डाल दी। कैपिटल यहाँ पर बढ़ गई हमारी, और कैपिटल बढ़ जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन है हमारी जून 15 की। क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना इन्वेस्ट किया? 10,000। being amount deposited to bank from saving account। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हमारी। जून 15 के बाद नेक्स्ट है हमारी जून 16, गुड्स रिटर्न टू हरीश। हरीश से क्या किया था हमने? परचेज किया था, तो ये क्या हो गया? हमारा खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया, सो ये हो गई हमारी परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? परचेजेस हमारे कम होने, इसका क्या मतलब हो गया? कि हमारे जो परचेजेस है वो कम हो गए। परचेजेस क्या होते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस कम मतलब क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किससे लिए थे? हरीश। हरीश कौन था? हमारा क्रेडिटर। अब हमें इससे भी पैसे कम देने, तो लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ट्रांजैक्शन है जून 16, एंट्री हो जाएगी हरीश डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने की हुई है? 360। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? जून 18। जून 18 को क्या हुआ? मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8,000। ठीक है, नाम दिया है, कैश का मेंशन नहीं है, दैट मीन्स हमने उधारी पे लिए। क्या लिया है? मशीन लिया है। ओके,
सो मशीन हमारे पास आ गई, बढ़ गई। मशीन क्या होती है? एसेट। एसेट बढ़ी तो डेबिट। किससे ली? सोहन। उधारी पे ली, जिससे उधार लेते हैं कौन होता है? क्रेडिटर। उधारी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ा, यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री कब की होगी? ये है हमारी ट्रांजैक्शन जून 18 की। तो जून 18 क्या हो गया? ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितने की खरीदी? 8000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? जून 19। क्या कह रहा है? पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5000। ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पर चेक या बैंक से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा ये कहा है कि हरीश को हमने 5000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। तो क्या किया? हरीश को पेमेंट की। क्या गया? कैश गया। कैश हमारे पास से गया, कैश गया तो क्रेडिट। हरीश कौन था? हरीश था हमारा क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारा कम हो गया तो क्या होगा? डेबिट। तो क्या हो गई? एंट्री हो जाएगी जून 19। जून 19 को हरीश डेबिट टू कैश। हरीश कितना कितना पेमेंट किया है? 5000। 5000 तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 5000। बीइंग नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग कैश पेड टू हरीश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, कब की है? जून 25। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगेन पर्सनल यूज मतलब क्या हो गई है हमारी? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? यहाँ पर ड्रॉइंग्स हो गई और कैश हो गया। कैश बिजनेस में से गया तो कम हो गई, कम हो गई तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ड्रॉइंग्स क्या है हमारे लिए? बिजनेस के लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट हो जाएगा। तो कब की है ट्रांजैक्शन? जून 25। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 5000। बीइंग कैश withdrawn for personal use. Then next transaction, June 30, old newspapers sold 200, ठीक है। तो यहाँ पर सेल हुई है, किसकी हुई है? ओल्ड न्यूज़पेपर की। जब सेल हुई तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कैश। तो एक तो कैश इन्वॉल्व हो गई, एक सेल इन्वॉल्व हो गई। कैश आया तो बढ़ गया तो डेबिट, सेल बढ़ गई तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी? जून 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने की हुई है? 200 की। नरेशन आ जाएगी बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। देन लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? जून 30 की है। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000, ठीक है।
तो क्या हुआ यहाँ पर, लोन लिया है और उसको हमने कहाँ डिपॉजिट किया है, हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, बैंक बढ़ गया भाई, बैंक में पैसा आ गया। बैंक क्या होता है हमारा, एसेट, एसेट बढ़ गई तो डेबिट। लोन क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। भाई उधारी भी तो बढ़ गई, लोन भी तो बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। कब की है ट्रांजैक्शन, जून 30। क्या हो जाएगी एंट्री हमारी, डेबिट क्या हो रहा है, बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, किससे लिया था हमने लोन, मोहन, लोन फ्रॉम मोहन। कितने का लोन लिया था, 50,000, 50,000 ये आ गया, 50,000 का। हाँ, बी रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन, डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। ठीक है, तो अगेन क्या हो गया यहाँ पर, कैश एंड कैपिटल, बिजनेस के पास कैश आया, बढ़ गया, क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी एंट्री हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का, 80,000। वही नरेशन डाल लेंगे, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मे सेकेंड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, कैश में खरीदा है। तो क्या हो गई यहाँ पे, दो चीजें इन्वॉल्व हमारी, क्या खरीदा हमने, फर्नीचर खरीदा, तो एक तो हमारा फर्नीचर इन्वॉल्व हो गया, और कैसे खरीदा, कैश में खरीदा, दूसरा हमारा कैश। फर्नीचर खरीदा तो आया तो बढ़ा, कैश खरीद दिया तो गया तो कम हो गया। दोनों ही एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, कम हुई तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 10,000 का। नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, नरेशन मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसा डाला 30,000। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, बैंक और कैश। भाई बैंक में पैसा आया तो बढ़ गया, कैश गया तो कम हो गया। दोनों ही एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, कम तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी, मे 5 को हुआ हमारे पास, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश गया, सो टू कैश अकाउंट। कितना पैसा डाला था, 30,000, 30,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे 6, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। परचेज किया है, कैश परचेज है, तो क्या दो चीज इन्वॉल्व हो गई हमारी, परचेजेस और कैश। परचेजेस एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, कैश गया कम हो गया तो क्रेडिट। सो एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की है परचेज हमारी, 5,000। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट है मे 8, क्या है ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, लिखा है मेंशन है क्रेडिट पे ही लिया है। ठीक है, तो परचेज किया है, अगेन परचेजेस किससे लिए, हरी से, जिससे उधारी लेते हैं कौन होते हैं, मालिक। क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट।
एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हॉबी, कितने के, 4500, 4500, 4500। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, कैश मेंशन है तो यहाँ पर क्या हुई है हमारी, कैश में परचेज हुई है। सो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या क्या हमारे पास से, कैश। कितने की है परचेज हमने, 3000, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट है हमारी May 12 को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। अगेन कैसे लिया है, उधारी पे लिया है, तो वही परचेजेस तो हमारे डेबिट होंगे ही, एक्सपेंसेस है क्योंकि किससे लिया है, अजय से लिया है, उधारी पे लिया है ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। कितने के लिए, 4000। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000, ठीक है, कैसे बेचे हैं, कैश में बेचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल हुई और कैश। सेल क्या होती है हमारी, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट, कैश जब सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश भी हमारा बढ़ गया तो डेबिट। एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 14 कितने की है, 7000 की, बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू करीम ऑन क्रेडिट, उधारी पे दिया है, कैसे दिया है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगेन सेल हुई, लेकिन इस बार सेल कैसी हुई, क्रेडिट पे हुई। यहाँ भी सेल हुई है, किसको, ये करीम को, ये क्रेडिट पे हुई है, सेल बढ़ी तो क्रेडिट। करीम कौन है, इसको सामान हमने बेचा है तो ये हमारे लिए कौन हो गया, डेटर, और डेटर बढ़ा तो डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, करीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हुई है, 6500 की। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है May 16, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, कैश सेल हुई है 5000 की, तो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है हमारे पास, सेल, और सेल कैसे हुई हमारी, कैश में हुई, तो सेल बढ़ गई, सेल क्या होती है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, कैश आया हमारे पास बढ़ गया, एसेट होती है, एसेट बढ़ गई तो डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की है यहाँ पर हमने सेल, May 16 को ये हमारी सेल 5000 की, 5000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है हमारी May 19, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये ध्यान रखना है कि ऑफिस यूज लिखा है यहाँ, पर्सनल यूज लिखा है यहाँ, ऑफिस यूज है, ठीक है, तो ऑफिस यूज है तो यानी कि बैंक से निकाला, एक तो बैंक इन्वॉल्व हुआ, भाई बैंक से गया, क्या गया, बैंक से पैसा गया, कैश, बैंक से पैसा गया, कैश आ गया, तो दोनों ही एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, कम हुई तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है, 5000, being cash withdrawn from bank for office use।
नेक्स्ट है May 20, करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000। अगेन ऑन अकाउंट का मतलब बैंक से नहीं होता है, ठीक है। तो करीम ने पेमेंट की है, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, कैश। किससे आया, करीम से आया। कैश आया, बढ़ गया तो डेबिट। करीम कौन था, डेटर, डेटर कम हो गया तो क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। कितना पैसा आया, 5,000। नरेशन आ जाएगी, being cash received from करीम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब जहां आप रह रहे हो, तो ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल यूज हो गया। और पर्सनल यूज का क्या मतलब होता है, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ क्या इन्वॉल्व हो गई, हमारी ड्रॉइंग्स इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो भाई ड्रॉइंग्स, और क्या दिया, कैश दिया, रेंट पे किया ना, कैश पे किया, कैश गया कम हो गया तो क्रेडिट, ड्रॉइंग्स खर्चे बढ़ गए तो डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना दिया, 6,000। बीइंग रेंट पेड फॉर रेजिडेंस, रेजिडेंस मेंशन नहीं होता तो फिर यहाँ पर एक्सपेंस रेंट माना जाता, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंस इन्वॉल्व हो गया, दैट मीन्स वो पर्सनल यूज हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन। बेटे के लिए खरीदी, तो अगेन ये क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल है, तो ये भी क्या हो गई हमारे लिए, ड्राइंग हो गई। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक तो ड्राइंग्स हो गई, और भाई साइकिल खरीदी तो क्या गया, कैश गया, कैश गया तो क्रेडिट, खर्चा बढ़ गया तो डेबिट। वही ट्रांजैक्शन क्या हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की खरीदी, 3,000 की। नरेशन, being cycle purchased for his son. Last transaction, paid to Ajay in settlement of his account 3,800। इसको समझ लेते हैं। अजय को कितना पेमेंट करना था हमें, 4,000, ठीक है। तो क्या कहा, एक तो अजय, और दूसरा हमारे पास से क्या गया, कैश। अजय को मैं कितना पे करना था, 4,000। कितना पे किया, 3,800। ये जो 200 का डिफरेंस है, ये 200 का डिफरेंस क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट, ठीक है। अब अजय पेमेंट की है तो कैश हमारे पास से गया, गया तो क्या हो गया, ये हमारे लिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। अजय कौन था, हमारा क्रेडिटर था जिसे पैसे देने थे, तो अजय को पेमेंट कर दी, कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। डिस्काउंट मिला है, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट, ठीक है। अरे यार, यहाँ क्या हो गया, हमारी एंट्री हो जाएगी, अजय डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अमाउंट, अजय को कितने देने थे, 4,000, कितने दिए, 3,800, 200 का डिस्काउंट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं